तो हेलो गाइस, मैं मिसाल मैं दिया स्वागत है आपका चैनल पे। तो बच्चों, आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 ऑफ द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर का। ठीक है, पिछले वीडियो बच्चों मैंने आपसे बात की थी बैलेंसिंग के बारे में, और हमने बैलेंसिंग काफ़ी हद तक कर रखी थी। और मैंने आपको सिंपल जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग होती क्या है, बैलेंस करने का जरूरत क्यों होती है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में सब समझा दिया है बच्चों। आप पहले वो वीडियो देखो, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। पिछले वीडियो बच्चों हमने क्या किया था, हमने कुछ इस तरह के जो सम थे ना, इजी हमारे पास जो न्यूमेरिकल थे बैलेंसिंग के, जैसे ये है, इसको मैंने आपको सॉल्व करवाया था पिछली वीडियो में, आप वो देख सकते हो। आज फिर हम बैलेंसिंग का पार्ट 2 क्यों बना रहे हैं? अगर हमारा बैलेंसिंग ऑलरेडी हो चुका है तो इसका पार्ट 2 बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तो बच्चों, बैलेंसिंग इतना इजी नहीं है, इन इक्वेशन को बैलेंस करना बड़ा इजी है। आपको जो रूल लिखवा रखे हैं पिछली वीडियो में, आप वो देखोगे तो आपको ये बैलेंसिंग करना आ जाएगा। दिक्कत आती है कि जब हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी आती है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मूला इक्वेशन में, देन फॉर्मूला इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। बच्चों को अक्सर दिक्कत इसी में आती है कि वो कन्वर्ट करना ही नहीं जानते, उनको कन्वर्ट करना आता ही नहीं है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करना सीखेंगे, और बैलेंसिंग तो आपको ऑलरेडी आती है अगर आपने वो पिछला वीडियो देखा है तो। ठीक है बच्चों, तो हम सिंपल इक्वेशन से करते हैं स्टार्ट। मान लो कि ये आपका एक सम है, और इसमें क्या कह रखा है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, दिख रहा है आपको पूरा पूरा, एरो डालकर हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें, फॉर्मूला इक्वेशन में। तो आप में से कितने दिमाग लगाया कि सर हाइड्रोजन तुम्हारे पास H होता है, चलो इसको H डाल देंगे, प्लस बीच में प्लस भी है, क्लोरीन हमारे पास Cl होता है, चलो इसको Cl डाल देंगे, ठीक है, एरो डाल दिया। हाइड्रोजन क्लोराइड को हम क्या करेंगे, चलो सर आप क्या बोलते हो कि H और Cl डाल देते हैं, क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन भी और क्लोराइड भी है। ठीक है, तो क्या ये कि सही फॉर्मूला इक्वेशन है? तो हम कहेंगे नहीं, दैट इज नॉट अ राइट फॉर्मूला इक्वेशन। तो क्यों? क्योंकि बच्चों इसके पैर में 2 आना और इसके पैर में भी 2 आना है। ये कैसे याद रहेगा हमें, इसके पैर में 2 आना है, इसके पैर में 2 आना है, चलो इसको तो याद कर लेंगे, बाकी आगे हम कैसे याद करेंगे? तो ये तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, तो इसको हम सीखें कैसे? ये मेरे पास बच्चों करेक्ट इक्वेशन है, जो पिछली थी वो रॉन्ग इक्वेशन है, मुझे पता कैसे लगा? उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक मैंने थोड़ा टेबल सा तैयार किया इजी करने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो या इसको उतार लो, ठीक है, पॉज करके। बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको इसको पूरा सीखना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, बिकॉज बहुत ईजी है। फर्दर चैप्टर्स में आपको ये आएंगे तो आपके लिए वहाँ भी करना ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक पास से मैंने लिखा है एलिमेंट्स, और एक तरफ मैंने लिखा बच्चों नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को आप एग्जैक्टली ऐसे समझ लो कि हैंडशेक का मतलब है। ठीक है, बॉन्ड मतलब हैंडशेक करना। मान लो कि मेरा एक हाथ है ना, अगर मैं किसी के साथ हैंडशेक करना चाहता हूँ तो उसका हाथ लूंगा और मैं क्या करूँगा, हैंडशेक कर लूँगा। ठीक है बच्चों, तो बॉन्ड का मतलब होता है कि जब दोनों हाथों ने हैंडशेक कर लिया तो एक मजबूत हमारे पास क्या बच्चों, एक बॉन्ड बन गया, इसको हम बॉन्ड कह रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो बच्चों हमें याद क्या रखना है कि हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, हाइड्रोजन एलिमेंट वो एक बॉन्ड बनाता है, मतलब एक बार हैंडशेक कर सकता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बनाता है, 2 बार हैंडशेक कर सकता है। नाइट्रोजन 3, कार्बन 4, लिथियम 1, सोडियम 1, पोटाशियम 1, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2। तो ये बच्चों हमारे पास नाइट्रेट आयन, ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा, NO3 नेगेटिव, ये 1 बनाता है। बेरियम Ba 2 बनाएगा, फ्लोरीन हमारे पास 1 बनाया, क्लोरीन भी 1, ब्रोमीन भी 1, आयोडीन भी 1, एल्यूमिनियम 3, सिल्वर 1, कॉपर 2, आयरन 2, ठीक है, और जिंक भी हमारे पास 2 बनाता है। हाइड्रोक्साइड आयन बच्चों मेरे पास OH नेगेटिव आयन भी है, ये भी आपको बाद में समझाऊंगा मैं, 1 बनाता है। सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन, ये भी मेरे पास क्या बनाता है, 2 बनाता है। तो हमने इसको देखना है। तो बच्चों देखो, जैसे पहली इक्वेशन मेरे पास क्या थी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, शुरुआत में अकेला H लिखा था। तो बच्चों ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बच्चों देखो, हाइड्रोजन क्या करता है, वो एक बॉन्ड बनाता है, एक बार हैंडशेक करता है, मतलब जब तक उसका हैंडशेक नहीं होगा तब तक वो स्टेबल नहीं है। तो उसको स्टेबल करने के लिए मैंने क्या किया, एक H को और लिया है। मान लो कि ये मेरे पास एक H था, ये कह रहा है मैंने हैंडशेक करना है, इसके पास एक मान लो हाथ है, तो मैं एक H को और ले आया ताकि ये H इस H के साथ हाथ मिला सके और इसका एक प्रॉपर क्या बन सके, बॉन्ड बन सके। मैं रिपीट करता हूँ क्या होगा बच्चों, ये जो H है ये एक बार हैंडशेक कर सकता है, तो इसने किसी ना किसी का तो हैंडशेक करना है ना, तो मैं दूसरा H ही लेके आऊँगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं, इसके लिए इसी कारण मैंने क्या किया, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो जब एक हाइड्रोजन आया, दूसरा हाइड्रोजन भी एक बार ही हैंडशेक कर सकता है, दोनों ने हैंडशेक किया, अपना क्या बना लिया बच्चों, एक बॉन्ड बना लिया। और ये H है कितने, एक H 2 H, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, H2 डालकर, H के पैर में 2 डालकर। ठीक है, उसके बाद बच्चों मेरे पास था क्लोरीन, और क्लोरीन को मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पर Cl। क्लोरीन मेरे पास कितने बॉन्ड बनाता है, या मैं कहूँगा कितने बार हैंडशेक करता है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये रहा मेरे पास बच्चों क्लोरीन, 1 बनाएगा।
मतलब जब मेरे पास एक क्लोरीन है तो मुझे एक क्लोरीन और लाना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, ये भी आपस में हैंडशेक कर ले और बॉन्ड बना ले। ठीक है बच्चों, जब तक बॉन्ड की स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक मैं Cl लाता जाऊंगा, ठीक है, या मतलब कोई भी एलिमेंट को आपस में जोड़ता जाऊंगा। मुझे पता था कि एक Cl को एक Cl की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, दूसरा Cl ले आया और बॉन्ड बना दिया। तो ये मेरे बच्चों क्या है, एक Cl, दो Cl, Cl2 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे बच्चों मेरे पास था हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जमा सही लिखा है। कैसे सही लिखा मैंने, क्योंकि बच्चों देखो हाइड्रोजन बच्चों क्या करता है, एक बार हैंडशेक करता है, और उसके साथ मैंने बच्चों क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, वो भी एक बार हैंडशेक करता है, एक बॉन्ड, इन्होंने आपस में हैंडशेक कर लिया। तो क्या बन गया मेरे पास, H और Cl। इसको मैंने ऊपर बच्चों देखो लिखा है HCl। क्लैरिटी आई कि नहीं आई बच्चों, दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, और अब देखो बच्चों ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कैसे करेंगे। पिछली बार मैंने आपको सिखाया था कि आप एक टेबल बनाया करो, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट मेरे पास बच्चों कौन कौन से, एक तो मेरे पास H है, दूसरा मेरे पास Cl है। रिएक्टेंट में मेरे पास बच्चों H कितने हैं, 2 H हैं, 2 Cl है, और प्रोडक्ट में मेरे पास H 1 है, Cl भी 1 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक H कम है, एक Cl कम है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे इसको बैलेंस करना है। समझ आया बच्चों आपको कि नहीं आया। बच्चों अगर आपने प्रॉपरली बैलेंसिंग समझनी तो आप पिछला वीडियो देखो, यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग हम मतलब जल्दी करेंगे। अगर प्रॉपर बैलेंसिंग समझनी है तो पिछला वीडियो आप जरूर चेकआउट करें। बच्चों देखो अब इसका नेक्स्ट हम करते हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली। ठीक है बच्चों देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है बच्चों, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ लेना आपको सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा बच्चों। देखो बेरियम क्लोराइड, तो हम उठाते हैं ये पेज, यहाँ पर ढूंढते हैं बेरियम बच्चों, ये रहा Ba, बॉन्ड कितने बनाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, चुप कर यहाँ पर Ba डालेंगे और इसके 2 ऐसे डॉट बना देंगे, मतलब ये 2 बार हैंडशेक कर सकता है। ठीक है, बेरियम का जो साथ क्या है, बेरियम क्लोराइड, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ लिख देंगे एक Cl, एक लिखेंगे फिलहाल Cl। ठीक है, और Cl कितनी बार हैंडशेक कर सकता है, Cl1, तो इसका मैंने 1 बना दिया। क्लियर बच्चों। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर आपका दिमाग चलाना पड़ेगा। देखो इस बेरियम ने क्या करना है, 2 बार हैंडशेक करना है, मतलब इसके 2 हाथ हैं, बस इस Cl का सिर्फ 1 ही हाथ है। ये कह रहा है भाई मैंने 2 बार हैंडशेक करना है, ये कह रहा है तो सिर्फ 1 बार ही हैंडशेक कर सकता हूँ। तो क्या करें, तो ये Cl क्या करेगा, अपने जैसा दिखने वाला एक Cl और ले आएगा यहाँ पर जिसका 1 हाथ है। तो क्या होगा बच्चों, Ba ने मतलब बेरियम ने 1 हैंडशेक कर लिया इसके साथ, दूसरा हैंडशेक कर लिया इसके साथ, मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास Ba Cl2 है, Cl2 बन गया। इसका मतलब जब मैं बेरियम क्लोराइड लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बच्चों BaCl2, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना दिमाग चलाकर, मुझे पता होना चाहिए कि बच्चों की इसका 1 हाथ है, इसका 1 हाथ है, बट इसके 2 हाथ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक Cl को और ले आना पड़ेगा ताकि इसके 2 बॉन्ड बन सके। क्लियर बच्चों, समझ आया। एक तो बच्चों मेरे पास आ गया BaCl2, तो इसको मैं नीचे लिख दूंगा ऐसे कि बच्चों एक मेरे पास इक्वेशन बन गई है BaCl2, एक तो ये बन गया प्लस डालकर। उसके बाद बच्चों देखो मेरे पास क्या है, उसके पास मेरे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पर आएंगे एल्यूमिनियम, ये रहा मेरे पास एल्यूमिनियम, कितने बच्चों 3 है, एल्यूमिनियम के 1 2 3। एल्यूमिनियम के साथ मेरे पास बच्चों क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट मेरे पास है, हाँ वो सल्फेट मेरे पास बच्चों देखो जमा अंत में है, SO4 नेगेटिव, कितने बनाता है ये बॉन्ड 2। कंफ्यूज नहीं होना, ये तो बहुत बड़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ऐसे कैसे हम लिखेंगे, SO4 इसके बना देंगे 2। ठीक है, तो अब देखो बच्चों अब थोड़ा सा हमारा दिमाग चलना चाहिए यहाँ पर, तो करें कैसे, इसके हम कैसे बनाए, इसके 3 हाथ है, इसके 2 हाथ है। बच्चों अगर हम क्या करें, मैं यहाँ पर एक एल्यूमिनियम और ले आऊँ, 1 2 3, तो क्या होगा, 3 से 3 6, अब मेरे पास 6 हाथ हैं, और यहाँ पर 2 SO4 और ले आऊँ, 1 2, तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 हाथ इसके हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाथ इसके हो गए, बॉन्ड बनने शुरू हो गए। तो मेरे बच्चों Al कितने, मेरे पास Al है 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर Al2, और SO4 कितने हैं, SO4 1 2 3, ये है 3, तो मैं क्या लिखूंगा SO4। बच्चों इसके बाद ब्रैकेट डाल लूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर O के पास 4 था, मेरे पास ये आ गए 3,
तो एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसे बनता है। ये बच्चों मैंने कैसे लगाया दिमाग, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ 6 ही बनने हैं, या अगर यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है तो आप चुप करके क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दिमाग चला लो आपकी, जिसके 3 हो गए, हमने 6 बनाने हैं तो 3 को 6 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब इसका एक एल्यूमिनियम और ले आएंगे। जब 2 है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 1 2 3 SO4 ले आएंगे। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया मेरे पास एल्यूमिनियम सल्फेट। एरो, ठीक है बच्चों, एरो डाल देंगे। उसके बाद मेरे पास बच्चों है बेरियम सल्फेट। देखो बेरियम सल्फेट, बेरियम बच्चों मैंने ऑलरेडी ऊपर बात कर रखी कि भाई 2 बनाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर आपको बना के दिखा देता हूँ कि Ba, थोड़ा साफ करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, देखो Ba के 2 हाथ हैं, ठीक है। सल्फेट की हमने अभी बात करी, कितने हाथ होते हैं, 2, तो वो सल्फेट लिख दिया 2। अब देखो बच्चों क्या है, बेरियम के भी 2, सल्फेट के भी 2, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बन गया BaSO4, 2 2, दोनों हाथों से हैंडशेक हो गए, दोनों हाथों से बॉन्ड बन गए, तो BaSO4। क्लियर, प्लस डाल के एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम बच्चों 3 बनाता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा थोड़ा सा, एल्यूमिनियम 3, 1 2 3, एंड क्लोरीन 1, क्लोरीन सिर्फ 1 बनाएगा मेरे पास। तो क्या करना पड़ेगा 3 बनाने के लिए, मुझे क्लोरीन लाने पड़ेंगे 2 और, ताकि 3 बॉन्ड बन जाए। तो क्या हो गया, 1 Al 3 Cl। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बच्चों, AlCl3। तो ये तो बच्चों मेरे पास अभी इक्वेशन ही बनी है, इसको बैलेंस अभी हम करेंगे। BaCl2 Al2SO4 थ्राइस BaSO4 और AlCl3। अब इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल तैयार कर लेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। और यहाँ बच्चों मेरे पास रिएक्टेंट मतलब कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं, Ba बेरियम है, ठीक है, Cl लिख लिया, एल्यूमिनियम Al लिख लिया। बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि SO4 को पूरा एक एलिमेंट मानो अगर आसानी से काम करना है, वरना मुश्किल होगा। रिएक्टेंट में ये कितने हैं, Ba 1 है, Cl कितने हैं, 2 हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं, SO4 कितने हैं, 3 है। प्रोडक्ट में Ba कितने हैं, भैया 1 ही है वो तो। SO4 कितने हैं, सॉरी Cl कितने हैं, 3 है, ओके। एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 है, और SO4 कितने हैं, SO4 बच्चों 1 ही है। क्लियर। और अब हमने क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। सिर्फ Ba बैलेंस है, बाकी सब अनबैलेंस है, जिस मर्जी को उठाकर बैलेंस करना शुरू कर दो। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग चलाते हैं, किसको बैलेंस करना थोड़ा इजी लग रहा है हमें बच्चों। देखो एल्यूमिनियम को, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड को, ये आ गया +3 2 AlCl3। एल्यूमिनियम बैलेंस बच्चों, 2Al बैलेंस हो गया। Cl देखो बच्चों, यहाँ पर 7 का एलिमेंट जरूर देख लिया करो बैलेंस है कि नहीं, 3 दूनी 6, ये 6 हो गए। ये मेरे पास बच्चों कितने, ये मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, तो यहाँ पर 6 बनाना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 to the 6, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। तो 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2 AlCl3। एल्यूमिनियम बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस। अब क्या हो गया, Ba अनबैलेंस हो गया, सॉरी इसको यहाँ थ्राइस आएगा। अब क्या हो गया बच्चों, मेरे पास जो Ba है वो अनबैलेंस हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैं देखो इसको ऐसे अगले पेज पे मैं करता हूँ। तो Ba आई थिंक क्या था, 3 BaCl3, तो 3 BaCl2 सॉरी, तो Al2SO4 थ्राइस एरो, देन मेरे पास था B आई थिंक ये था बच्चों BaSO4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 BaSO4 प्लस 2 AlCl3। बच्चों दैट इज द हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, कर करके आएगा, देख के नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर देख लूँगा तो मुझे आ जाएगा, नहीं आएगा, आपको ये सॉरी करना ही पड़ेगा। करोगे तो बच्चों क्या ना, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, अगर आप सिर्फ देखोगे तो कुछ नहीं मिलना, ठीक है। अगर आप करना सीखो, देखो अगर आप देखें तो ये सब बैलेंस हो गए, 3 Ba हैं, 3 Ba हैं, Cl 2 3 था 6 हो गया, 3 2 था 6 हो गया। SO4 बच्चों बैलेंस हो चुके हैं, SO4 कितने हैं, 3 हैं, SO4 कितने हैं, 3 है, आगे 3 ही लगा रखा, 3 का मतलब क्या, ये पूरा ही 3 3 है। Ba भी 3 है, एल्यूमिनियम भी 2 है, इक्वेशन इज बैलेंस। शुरू हमने यहाँ से किया था और इक्वेशन मेरे पास बैलेंस होगी। अगर आपको ये थोड़ा बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, पिछला वीडियो जरूर देखो, बिकॉज अगर हर चीज़ में यहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो। यहाँ पर जस्ट हम ये बनाने सीखेंगे कि हमारे पास इक्वेशंस कैसे बनती हैं। तो 2 बच्चों इक्वेशन मैंने करा दिया आपको। नाउ थर्ड की बात करते हैं हम।
सोडियम प्लस वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों क्या होगा, सोडियम बच्चों मेरे पास होता है Na। आपने एक बच्चों बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है कि जब भी कभी किसी मेटल की बात आए, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, किसी भी बच्चों मेटल की बात आ रही तो आपने आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो आपको उस मेटल को सिर्फ अकेले लगाना है। मेटल बॉन्ड नहीं बनाती, मेटल अकेली होती है, ठीक है। मेटल कभी डायटोमिक ट्राइटोमिक नहीं मिलती, मेटल मेटल होती पूरी। तो मेरे पास जो सोडियम था मैंने सिर्फ Na लगा दिया। ये कितने भी बॉन्ड बनाए, ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, ये कितने बॉन्ड बनाए हमने उसका कुछ लेना देना नहीं, ये अकेला है तो उसको अकेला ही लगाना है। प्लस बच्चों मेरे पास है वाटर, एंड वाटर तो आपको पता ही क्या होता है, H2O, ठीक है। एरो डाल के सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों अब चलेंगे हम इस पे कि सोडियम कितने बॉन्ड बनाता है, अब देखेंगे हम। सोडियम बच्चों ये रहा सोडियम, एक बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोक्साइड कितने बनाता है मेरे बच्चों, देखो ये रहा हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड मेरे पास OH है, ये भी एक बना रहा है, ये भी एक। तो मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर Na लिखूंगा पहले, फिर इसके साथ लिख दूंगा OH। कुछ पैर में 1 2 पाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है बच्चों, ओके। प्लस उसके साथ मेरे पास बच्चों है हाइड्रोजन। और पिछले सब में हमने क्या किया था कि हाइड्रोजन अकेला नहीं आता, उसके पैर में क्या आता है, 2 आता है। स्किप करके पीछे करके देख लो बैक, आपको पता लग जाएगा क्यों। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। गिन लो, Na यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर H कितने हैं, 2 H है, यहाँ पर H कितने हैं, 2 और 3, यहाँ पर एक H ज़्यादा है। ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी एक है। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास एक H ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ, देखो Na प्लस 2H2O और NaOH प्लस H2, तो क्या होगा मेरे पास, H बन गई 4, ऑक्सीजन बन गई 2। यहाँ पर ऑक्सीजन बच्चों एक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा यहाँ पर, ताकि ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। तो Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2। क्लियर बच्चों। तो देखो बच्चों ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, 2H और 2H 4 हो गए, H2 4 हो गई। N यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो N को बैलेंस कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। ये तो बहुत आसान है करने में भी, क्योंकि ये N अकेला है तो हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, ईजिली हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। और इसको बैलेंस कर दिया। अंत में बच्चों जरूर चेक करना कि सारे एलिमेंट सही है कि नहीं। 2Na 2O 2O 4H 2 और 2 4H, ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको बच्चों। मुद्दे की बात बच्चों क्या है कि आपने ये सीखना है। अगर अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसको रोको और स्क्रीनशॉट लो या इसको पूरा उतारो, ठीक है। मेन ये, अगर आपने ये सीख लिया तो आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और बॉन्डिंग की बात आपको आई थिंक 3rd चैप्टर में आएगी, जब हम मेटल नॉन मेटल करेंगे और जब हम कार्बन चैप्टर करेंगे ना, तो उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है बॉन्डिंग के बारे में। तो आपको जब बता दूंगा मैं अच्छी तरह कैसे करते हैं। अभी आप बस जस्ट इसको हैंडशेक से समझो कि हैंडशेक करना ही बॉन्ड होता है हमारे पास, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास हो गए। अब हम थोड़े से ये 2 हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या लिख रखा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या है, मेरे पास ये रिएक्शन दे रखी है, इसको मैंने बैलेंस भी करना है, उसको सिंबल की फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। तो पढ़ते हैं इसको। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। देखो सोल्यूशन वर्ड का यहाँ पर कोई ऐसा मतलब नहीं है, हमें जस्ट क्या करना है, इनको देखना है कि जो हमारे पास मेन इन्होंने दे रखे हैं कि कौन से हमारे पास एलिमेंट कंपाउंड वगैरह है। तो बेरियम क्लोराइड मेरे पास बच्चों है एंड सोडियम सल्फेट है। इन वाटर react to give the insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। तो बच्चों देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। बच्चों वाटर से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में लिख रखा था सोल्यूशन, तो वाटर हमारे पास बीच में लिखने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत बच्चों हम करेंगे बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड मतलब पीछे मैंने आपको बता रखा बेरियम Ba बॉन्ड, बच्चों देखो Ba फॉर्म द 2 बॉन्ड एंड क्लोरीन फॉर्म द 1 बॉन्ड। मतलब एक Ba को चाहिए 2 Cl, तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर BaCl2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बॉन्डिंग में BaCl2 आ गया। प्लस साथ मेरे पास है सोडियम सल्फेट। बच्चों सोडियम मेरे पास क्या बनाता है, सोडियम Na एक बॉन्ड बनाता है, देखो यहाँ पर सोडियम एक बॉन्ड बनाता है सोडियम मेरे पास। उसके बाद जो सल्फेट है, सल्फेट कितने बनाता है मेरे पास बॉन्ड, देखो 2 बनाता है, मतलब एक सोडियम सल्फेट बनाता है मेरे पास 2। तो क्या करना पड़ेगा, 2 बनाने के लिए मुझे एक Na और लाना पड़ेगा। तो क्या हो गया Na2SO4, यहाँ पे लिखो Na2SO4, एरो डालो।
क्योंकि बच्चों एरो क्यों डाला मैंने, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट, जब बच्चों रिएक्ट वर्ड आ गया मतलब वो रिएक्शन हो गई है, तो एरो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट पीछे हमने बेरियम सल्फेट बच्चों किया है, वो मेरे पास था BaSO4, दोनों दो दो बॉन्ड बनाते हैं, तो कुछ ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट वन मेरे बच्चों है सोडियम क्लोराइड, ये तो आई थिंक सबको याद ही होता है, सोडियम मतलब Na एंड क्लोराइड मतलब Cl, वन बॉन्ड ये तो बन गई, बॉन्ड बन गया एक Na एक Cl, तो NaCl। ये मेरे पास पूरी इक्वेशन है बच्चों इसकी, जो मैंने आपको बोली थी अभी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरी इक्वेशन ये है। तो इसको बैलेंस करते हैं हम, Ba बैलेंस है बच्चों, SO4 बैलेंस है बच्चों, Na यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, ये बैलेंस नहीं, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ताकि Na बैलेंस हो। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। अब गिन लो, Ba एक है, SO4 एक है, SO4 एक है, Na2 है, Cl2 है, Cl 2 है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इतना ही था बच्चों, बस इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, देखो आप, हाँ बैलेंस होगी इक्वेशन हमारे पास। नेक्स्ट सम करें हम, देखो लास्ट सम बच्चों हमारा आज की वीडियो का बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, ठीक है, बाकी मैं आपको थोड़े बहुत पार्ट डालता रहूँगा सम्स के, बस मेन था कि आपको समझ आ जाए कि कैसे बॉन्डिंग वगैरह होती है, और आई थिंक ये 4 या 5 सम से आपको प्रॉपरली क्लियर हो चुका है। एंड लास्ट सम बच्चों मेरे पास क्या है कि सोडियम बच्चों मेरे पास Na और Na मेरे पास बनाता है एक बॉन्ड, तो मैं लिख लूँगा ऐसे, एंड हाइड्रोक्साइड बच्चों OH कितना बनाता है एक, तो OH मेरे पास आ गया एक बॉन्ड बन गया, मतलब NaOH, तो इसको मैं लिखूँगा बच्चों ऐसे पेज पे, ये मेरे पास आ गया बच्चों, इसको ऐसे करेंगे ना थोड़ा सा ज़्यादा दिखे आपको, हाँ ऐसे, तो बच्चों मेरे पास आ गया NaOH प्लस, उसके बाद मेरे पास बच्चों है, देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बच्चों हाइड्रो मतलब H, क्लोरिक मतलब Cl, और हाइड्रोक्लोरिक आपको आई थिंक याद होगा HCl होता है, पीछे हमने किया है ना कि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड का मतलब सेम होता है, दोनों एक एक बॉन्ड बनाते हैं, दोनों ने एक एक बार हैंडशेक कर लिया, काम खत्म। उसके बाद मेरे पास क्या है, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टू प्रोड्यूस, बच्चों यहाँ पर मेरे पास आ गया टू प्रोड्यूस का मतलब मेरे पास क्या होता है कि रिएक्शन हो चुकी है, अब एरो डालो, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड पीछे हमने किया है, नमक होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एंड वाटर, बच्चों यहाँ पर हम वाटर डालेंगे क्योंकि इन्होंने एंड वाटर लिखा है, इन वाटर नहीं लिखा, एंड वाटर लिखा, यहाँ पर ऊपर था इन वाटर, ये एंड वाटर मतलब वाटर भी बना है, तो इसको बैलेंस करते हैं, Na बैलेंस है, Cl बैलेंस है, H यहाँ पर H 2 है, यहाँ पर H 1 2, ये भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 तो ऑलरेडी बैलेंस है, दैट इज ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन, देखो आप एक बार, Na1 Cl1 H1 2 ऑक्सीजन 1 ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन। तो बच्चों इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा काफ़ी हद तक। तो बच्चों ये मैंने आपको सम करवा दिया, बाकी जो टेक्स्ट बुक के सम होंगे वो हम धीरे धीरे करेंगे। इसका जो अगला पार्ट होगा वीडियो को, उसमें बच्चों हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेंगे, ठीक है। तो आपने प्रॉपरली इस चीज़ को पढ़ना है, अगर आपको ये समझ आ गया ना कि ये क्या है, तो आप प्रॉपरली हर चीज़ कर सकते हो। 5 सम्स हैं, इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि देख ली वीडियो बाद में याद हो जाएंगे, तो नहीं, साइंस और मैथ बच्चों दोनों प्रैक्टिस वालती है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप इस पर मेहनत करोगे, उतना अच्छा फल आएगा, और फल आपको पेपर में बहुत अच्छा दिखेगा। और बैलेंसिंग तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर है, जिसने इसको पहली बार पढ़ लिया, दूसरी बार ये पढ़ी नहीं जाती, बिकॉज टफ होता है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों विदा लेते हैं आपसे। आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताओ आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, और अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि हमारे चैनल की भी ग्रोथ हो सके। ओके बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।